आज मैं आपको फाइज़र कंपनी के स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर या क्लिनिकल साइंस प्रोग्रामर फ्रेशर लेवल के इंटरव्यू का पैटर्न शेयर करने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो ये जो इंटरव्यू पैटर्न है ये 2023 अप्रैल में अभी इंटरव्यू हुआ था स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर के लिए फाइज़र कंपनी में, तो उसका मैं पैटर्न बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या हुआ था, फर्स्ट राउंड हुआ था। फर्स्ट राउंड में एचआर का कॉल भी आया था और मेल भी आया था। मेल में एक पर्टिकुलर डेट पे या पर्टिकुलर डेट और टाइम पे हमें क्या करना रहता था, सिस्टम के सामने अवेलेबल होना था और वो सिस्टम में हमें कुछ क्वेश्चंस दिख रहे थे, हमें उन क्वेश्चंस का आंसर करना था और आपका ऑडियो और वीडियो दोनों रिकॉर्ड होता है उसमें। तो लेट्स सपोज उसमें कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे, जैसे कि व्हाई यू वांट टू जॉइन फाइज़र कंपनी, तो आपको एक्सप्लेन करना था। तो आपका ऑडियो और वीडियो उस केस में दोनों ही रिकॉर्ड होता है और दोनों ही रिकॉर्ड होकर स्टोर हो जाता है उनके डेटाबेस में। तो ऐसे 5-6 क्वेश्चन थे और उसके बाद वो 5-6 क्वेश्चन का रिकॉर्डिंग हो जाता था। उसके बाद वो रिकॉर्ड होने के बाद आपको क्या होगा कि वो राउंड खत्म हो जाएगा फर्स्ट राउंड। वो फर्स्ट राउंड खत्म होने के बाद आपको विद इन वीक या 10 वर्किंग डेज आपको मेल आ जाएगा। अगर आप फर्स्ट राउंड में सेलेक्ट हुए होगे तो मेल आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा आप सेकंड राउंड के लिए सेलेक्ट हुए कि नहीं। तो सेकंड राउंड में क्या होता है, आपको बेसिकली एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करना होता है, ठीक है। पीपीटी किस चीज़ का प्रेजेंटेशन क्रिएट करना होता है। लेट्स सपोज अगर आपने कॉलेज में या आपने कहीं ट्रेनिंग ली है क्लिनिकल साइंस प्रोग्रामर के लिए या स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर के लिए, तो वो जो ट्रेनिंग ली है उसमें कोई प्रोजेक्ट किया है तो उसका आपको पीपीटी क्रिएट करना रहता है। पीपीटी कितने पेजेस की, मैक्सिमम 6 या 7 पेजेस की आपको पीपीटी क्रिएट करना होता है। फिर उसके बाद क्या होगा, तो लेट्स सपोज सेलेक्टेड डेट पे कंपनी ने आपको मेल किया होगा, तो उसमें एक सेलेक्टेड डेट होगी और टाइम होगा, तो वो डेट एंड टाइम पे आपको अवेलेबल रहना होता है इंटरव्यू के लिए। अब यहाँ पे इंटरव्यू में 2, 3 या 4 लोग भी हो सकते हैं, ठीक है, मैनेजर, डायरेक्टर या सीनियर्स। फिर इंटरव्यू में सबसे पहले आपको सेकंड राउंड में बेसिक टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेट्स सपोज बेस साइज में से कुछ क्वेश्चन। उसके बाद आपको अपना पीपीटी एक्सप्लेन करना होगा जो आपने क्रिएट किया होगा। तो सेकंड राउंड में मोस्टली ये फोकस करते हैं कि आपने जो प्रोजेक्ट किया है, पहली चीज़ वो प्रोजेक्ट आपको समझ में आया कि नहीं, और दूसरी चीज़ आपको जो समझ में आया आप उसे कैसे एक्सप्लेन कर पा रहे हो, ठीक है, इंटरव्यू में। तो अगर आपका एक्सप्लेनेशन अच्छा जाता है और ये राउंड भी अच्छा जाता है, फर्स्ट राउंड भी अच्छा जाता है, तो फिर आपको फाइनलाइज कर दिया जाता है और आपको दे दिया जाता है ऑफर लेटर अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो, और ज्वाइनिंग डेट। अब ये तो एक पार्ट था इंटरव्यू का। अभी इसी इंटरव्यू में कुछ बच्चों का अलग इंटरव्यू हुआ था, ठीक है। अभी कुछ बच्चे, लेट्स सपोज ये फाइज़र का इंटरव्यू हुआ था, वो चेन्नई लोकेशन के लिए शायद हुआ था, तो जो शायद चेन्नई के आसपास रहते थे उनके लिए फर्स्ट राउंड तो हुआ ही था, ठीक है, जिसमें वीडियो के थ्रू आंसर करना था और आपका वीडियो रिकॉर्ड होता है उसमें, ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस का। उसके बाद उनको साइट पे बुला के उनका एप्टीट्यूड भी किया गया था और एप्टीट्यूड के साथ जीडी भी किया गया था, ठीक है। उसके बाद थर्ड राउंड में पीपीटी वाला तो था ही। तो कुछ बच्चों के लिए ये 2 राउंड ही थे। फर्स्ट राउंड में मतलब आपको बोलना था और आप जो भी बोलते हो रिकॉर्ड होता उन क्वेश्चंस के आंसर। सेकंड राउंड में प्रेजेंटेशन और कुछ बेसिक क्वेश्चंस। और कुछ बच्चों का फर्स्ट राउंड तो हुआ ही था जिसमें वीडियो में बोलना था और वो रिकॉर्ड होता है। सेकंड राउंड में एप्टीट्यूड, थर्ड राउंड में जीडी और फोर्थ राउंड में ये जो पीपीटी प्रेजेंट करना था, ये चीज़ थी। तो ये प्रोसेस से फाइज़र ने कुछ कैंडिडेट को हायर किया इंटर्नशिप के लिए और उसके बाद हायरिंग के बाद 4 मंथ्स तक उनकी ट्रेनिंग चली। फाइनली अभी अगस्त में उन्होंने कैंडिडेट्स को कंफर्म किया है, तो अराउंड 20 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया था, 20 या 25 लोगों को। उसमें से उन्होंने अराउंड 12 या 15 लोगों को, मैं कंफर्म नहीं हूँ, उन्होंने ऑफर दिया है। इंटर्नशिप पे फाइज़र ने अराउंड 3 LPA का पैकेज दिया था और अभी सिलेक्शन के बाद अराउंड शायद अप्रॉक्स मुझे लगता है कि 6 LPA का ऑफर करेंगे। ये अगेन कंफर्म नहीं है, बट मुझे जितना पता चला है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एचआर का कंफर्मेशन आने के बाद शायद मैं भी आपको बता पाऊँ, बट अभी मुझे पता चला कि अराउंड 6 LPA तक वो देंगे। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको जो पोजीशन देने वाली है कंपनी वो है एसोसिएट स्टैटिस्टिकल डेटा साइंटिस्ट, ठीक है। ये रोल उनको ऑफर किया गया है। और सबसे पहली चीज़ ये भी बता दो, जो ट्रेनिंग फाइज़र ने दी थी वो ईजी नहीं थी। ट्रेनिंग मतलब आपको ऐसा लगता होगा कि कंपनी की जो ट्रेनिंग होती है उसमें आपको ट्रेनिंग मिलती है तो आपके लिए अच्छा ही है ना, बट ट्रेनिंग में आपको टेस्ट किया जाता है, एकदम अच्छे से टेस्ट किया जाता है, ग्रिल भी किया जाता है। ग्रिल मीन्स ऐसा नहीं कि आप पे प्रेशर डाला जाए। लेट सपोज उन्होंने आपको 20% सिखाया कंपनी ने, तो एज्यूम करेगी कि आप 70% खुद से ट्राई करो, ठीक है। अब ट्राई करना यानी फोर्सेबली नहीं होता, बट एक तरह से वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जाता है कि आप सेल्फ लर्नर बनो। मतलब कंपनी के लिए नहीं, कंपनी आपका टेस्टिंग लेती है इस पीरियड में, ठीक है, जो आपका इंटर्नशिप या ट्रेनिंग पीरियड होता है। तो कंपनी ने मतलब अच्छा खासा टेस्टिंग लिया कैंडिडेट का
और जो परफॉर्म कर पाए उनका सिलेक्शन कर लिया, फाइनलाइज कर दिया। और एट द एंड मैं ये बोलना चाहूँगा, जो कंपनीज़ के इंटर्नशिप या ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है ना, वो बेसिकली कैंडिडेट को टेस्ट करने के लिए ही बनी होती है, और वो चाहते हैं कि वो जो ट्रेनिंग जो ड्यूरेशन है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख लो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से बताऊं, अभी फाइजर का जो इंटर्नशिप हुआ था ना, तो इसमें जो उनको ट्रेनिंग दिया गया है ना, उससे वो सिर्फ इंटर्न ही नहीं रहे, अभी उनको जो नॉलेज दिया गया है वो एटलीस्ट 1 ईयर वाले को जो रियल टाइम पे काम कर रहा हो उतना नॉलेज देने का ट्राई किया गया है उस इंटर्नशिप में। उसी वजह से क्या होता है, आपको कम टाइम में ज़्यादा नॉलेज देने का ट्राई किया जाता है ना, तो उसीलिए आपको ऐसा प्रेशराइज फील होता है। बट ये आपके लिए अच्छा होता है कि कम टाइम में आप ज़्यादा सीख गए। ट्रेनिंग में इसीलिए आपको ग्रिल भी किया जाता है। कभी कभार ऐसा किया जाता है कि आज दिया गया है आपको कल सबमिट करना है, या आज दिया जाएगा आज सबमिट करना है। ये सब चीज़ें मतलब जानबूझ के भी क्रिएट की जाती है ताकि आप इफेक्टिव बनो, ठीक है, आप अच्छा परफॉर्म कर पाओ, और कंपनी आपको टेस्ट भी करती है कि ऐसे सिचुएशन में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो। कभी कभार आपको लग सकता है कि ये मुझसे नहीं होगा, लेकिन कंपनी इनडायरेक्टली आपका टेस्ट ही कर रही है, ठीक है, तो ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। और जैसे ये चीज़ें ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी और आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर धीरे धीरे आपके लिए चीज़ें काफ़ी स्मूथ हो जाएगी। बट मान के चलो इनिशियल किसी भी कंपनी में ज्वाइन करते हो ना, तो ये थोड़ा बहुत रहेगा आप, ठीक है, काम में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, ट्रेनिंग आपको लग सकता है कि थोड़ा सा हार्ड है, डिफिकल्ट है, बट उस चीज़ में घबराने की जरूरत नहीं है। अब अगेन सारी कंपनीज में ऐसा केस नहीं है, बट मान के चलो कि आउट ऑफ 100 80% कंपनीज में ऐसा ही केस है। आपकी ट्रेनिंग एग्रेसिव होगी, ज़्यादा सिखाया जाएगा, आपका टेस्ट भी उसी तरीके से लिया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। उसके सिवा भी कोई डाउट हो तो आप मुझे 1-to-1 काउंसलिंग के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।